बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया की नंबर 1 एकेडमी रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग कन्वर्जन को और थोड़ा डीप में जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कन्वर्जन जो है वो आपके मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड है। जिसको नॉर्मल एलसीएम लेना आएगा वो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले जाएगा। कन्वर्जन कोई बिल्कुल बहुत टफ चीज नहीं है, आप उसको बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के थ्रू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बस आपको याद रखना है कि डिवाइड कहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और आई होप आप लोग को जब चीजें समझ में आएंगी तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। ओके, बस इतनी चीज मुझे आप लोग को बोलनी थी। तो चलो अब आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फटाफट से देखो क्या है, ये आपका क्या था, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, एक बार पहले इसको देख लेते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ताकि हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन भी करेंगे। ठीक है, हमें ये भी करना है। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में हमें क्या करना होता है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन जो होता है वो आपका कैसे काम करता है तो समझना है। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया 149। ठीक है, 149 मुझे एक नंबर दे दिया गया, इसका बेस कितना है, 10 है, और मुझे इसको क्या करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। तो याद रखो, जब भी आपका ऑक्टल, ठीक है, जब भी आपका जो बेस 8 है वो आपके इक्वल के कौन से साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, इस वाले साइड पर, ये ठीक है, या कह लो आपके राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, मैं हमेशा राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अगर आपके इक्वल के इस वाले साइड पर है, ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट साइड, और इधर से देखूं, ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये आपका राइट साइड है। ठीक है, अगर आपका ये कहाँ है, अगर ये आपके राइट साइड पर है इक्वल के, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें 8 से इसमें डिवीजन देना है। क्या करना है, 8 से, जो आपका बाइनरी, जो आपका बेस 8 है, उससे हमें इसमें डिवीजन देना है। तो चलो डिवीजन देते हैं और देखते हैं। 8 से 149 में डिवीजन देंगे, ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उससे हमें क्या करते जाना है, इसको डाउन से लेके अप के फॉर्म में लिखना है, ये आपको मालूम है। ओके, तो देखो क्या है, 8 से 149 में अगर डिवीजन दिए तो 8 वन जार 8, ओके, 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6, ऊपर से आया कितना, 9। ठीक है, फिर से 8 से डिवीजन देंगे हम लोग, 8 वन जार 8, 8 टू जार 16, ऐसे करके आप काउंट करते चले जाओ। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना इतना आया। 9 में से 4 गया, कितना बचा बेटा आपका, 5 बचा। 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5 बचा। यहाँ आपका कितना आया, 18 आया। जब आपने 8 से इसमें डिवीजन दिया तो आपका 18 आया, रिमाइंडर आपका 5 आया। फिर से डिवीजन दो, ठीक है, 8 से डिवीजन देंगे अगर हम लोग 18 में, तो कितना आएगा, 8 टू जार 16। ठीक है, तो रिमाइंडर भी इतना आया और क्वोशिएंट भी इतना ही आया। फिर से 8 से डिवीजन देंगे, नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा और 2 जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपका इस बाइनरी 140 बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर कितना आ गया, आपका 225 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 225। ठीक, जब भी हमें, यहां मैं लिख दे रही हूं, जब भी हमें डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो, डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो, तो बाइनरी में बदलना हो तो हम 8 से डिवीजन देते हैं, डिवीजन करते हैं डेसिमल नंबर में, और उसके रिमाइंडर को लिखते हैं। ठीक है, करते हैं डेसिमल नंबर में, ठीक, और उसके डिवीजन और उसके रिमाइंडर को, और उसके रिमाइंडर को साइड में
साइड में लिख कर नोट कर लेते हैं, ठीक है। लिखकर बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं, टॉप की तरफ लिखते हैं, ठीक है। ये आपका होता है क्या, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। ये आपका डेसिमल टू ऑक्टल होता है। बट अगर आपको ऑक्टल टू डेसिमल करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में आपको क्या करना है बेटा, वो आपको समझना होगा। आइए समझते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में आपकी कैसी सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होती हैं, फटाफट से देखते हैं, ठीक। जैसे कि यहां होगा आपका नंबर, ठीक है। आपने कोई नंबर दिया 344, ठीक है। आपने कोई नंबर दिया 344। अब आपको इसको किस में चेंज करना है बेटा, डेसिमल में। याद रखना किस में चेंज करना है आपको, डेसिमल में। तो जब आपका ये देखो, अब ये दोनों चीजें आपकी पलट गई हैं, यानी पहले आपका डेसिमल इधर था और ऑक्टल इधर था। अब क्या हो गया, अब आपका ऑक्टल इस तरफ है और डेसिमल दूसरी तरफ है। तो अब आपकी चीजें क्या हो गई हैं बेटा, पलट चुकी हैं। आपको क्या करना है ये देखिए अब, ठीक। सिंपली कुछ भी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। और 8 के पावर में, याद होगा आपको ना कैसे मैंने बताया था, ठीक, 344 ऐसे लिख लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, पहले 8 की पावर में सब लिख लो, ठीक। यहां पर भी 8 की पावर में सब लिख लो, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है। यहाँ कितना है, 4 इंटू 3 इंटू, ठीक है, इक्वल इक्वल इक्वल। समझ आया। इस तरीके से पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कि देखो, जब आपका ना ऑक्टल नंबर इक्वल के लेफ्ट साइड पर रहेगा, याद रखना इक्वल के लेफ्ट साइड पे, तो हम 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, कब डिवाइड करेंगे कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऑक्टल नंबर आपका इक्वल के इस तरफ रहेगा तो आपका डिवाइड होगा, और जब आपका ऑक्टल नंबर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए वही जैसा आप बाइनरी में किए थे, तो ऐसे ही लिख लोगे 8 के पावर में 0, 8 के पावर में 1, 8 के पावर में 2, मल्टीप्लाई कर दिया, 443 कर दिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1, यहां क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 8, ठीक। यहां क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 8 कितना होता है आपका 64, ठीक। चलो अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। 4 1 4, ठीक, 8 4 32 और 64 इंटू 3 192। इन सबको आपस में क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। चलो 192 के साथ साथ क्या करना है आपको, 32 और 4 को प्लस कर दो। कितना आ गया आपका 228, कितना आया 228, यानी यहां पे आपका टोटल नंबर कितना आ जाएगा 228, और बेस में कितना लिख दोगे 10, ठीक। तो यानी कि जब आपको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है उस टाइम पे आपको दिए गए नंबर में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी जो आपका नंबर होगा उसका आपका स्टार्टिंग होगा 0 से, ठीक है, उसके पावर की स्टार्टिंग 0 से होगी, ठीक। और अगर आप यहां पर देखोगे कि आपके दिए गए जो नंबर है, ठीक है, अगर वो आपके ऑक्टल नंबर इधर की तरफ है, तो वही आप क्या करोगे, उसको डिवाइड में करोगे, ठीक है ना। ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपका ये नंबर इधर की तरफ दिया, तो इसी नंबर को 0 की पावर से इन सारे नंबर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और वही जब ये नंबर आपका इधर दिया होगा, तो इस वाले नंबर को इसमें आपको 8 से डिवाइड करना है। आपको इस चीज को एकदम बस समझना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। जो आपको समझ में ना आए
बहुत ही इजी प्रश्न है। चलो एक और हम लोग देखते हैं 345 को, ठीक है। अभी हमने 344 को देखा था, अब हम लोग 345 को देखते हैं, ठीक है। 345 8 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या है आपका 10, ठीक है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 10, यानी डेसिमल में ही इसको भी बदलना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 4 5, क्लियर। 3 4 5, यहां से ऐसे ऐसे लिख लो, ठीक है। 5 इंटू 8 के पावर 0, 4 इंटू 8 के पावर 1 और 3 इंटू 8 के पावर 2 इक्वल 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 क्या हो जाएगा, एनीथिंग के पावर 0 कितना होता है आपका 1 होता है। अभी इसको प्रूफ करती हूँ, लास्ट वीडियो में भूल गई थी, इस वाले में इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 8, 3 इंटू 64, ठीक है। 5 प्लस 32, फिर 64 में 3 का करोगे 192। अच्छा अभी तो किया ही था, ठीक। अब इसको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा आपका, उससे बस एक ज्यादा वैल्यू आएगी। वहां पर आपकी वैल्यू 228 आई थी, यहां पर जो है वो आपकी वैल्यू 229 आ जाएगी, बस एक ज्यादा, ठीक है। 229 और बेस में आपका कितना आ गया 10, ठीक है, 229। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी जब भी आपको ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी आपको डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना होगा आप डिवाइड करोगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, हेक्साडेसिमल का देख लेते हैं, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल का हम कन्वर्जन देख लेंगे तो फिर हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। याद रखिएगा कि अगर आपको कहे कि स्टेप लिखने को, तो आपको स्टेप में यही लिखना है जब भी ऑक्टल नंबर का है कि स्टार्ट द डेसिमल रिजल्ट एज 0, ठीक है ना। जो आपका डेसिमल का रिजल्ट है उसको आप तब तक करते रहो, मतलब तब तक आप उसको डिवाइड करते रहोगे। अगर आप उसको डेसिमल से ऑक्टल में बदल रहे हो तो हम डेसिमल नंबर को तब तक 8 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा जो कोशेंट है, ठीक है, वो हमारा 0 नहीं आ जाता। ये जो आपके बीच की वैल्यू जब तक आपके 0 नहीं आ जाती तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, तब तक, ठीक, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, ओके। और मल्टीप्लाई का क्या है कि जितना नंबर दिया है उतने नंबर को नोट कर लो, उसके बाद उसको 8 की पावर में लिख करके मल्टीप्लाई करके सम कर दो, ठीक है। ये है आपका। चलो अब आपकी क्या चीज है ये भी देखना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अगर आपको डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, ठीक। आइए इसको देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर देखो क्या होता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है, और थ्योरी भी लिखी जाए। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये आपके 16 डिजिट के नंबरों से मिलकर बनता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर आपका क्या होता है, ये आपका वो नंबर है जो आपके 16 डिजिट के नंबरों से मिलकर के बनता है, ठीक है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट 0 to 9 एंड उसके बाद जो है ए से लेकर के एफ तक, ठीक है। देखिए हेक्स, हेक्स का मतलब आपका क्या होता है 6, ठीक है, 16, हेक्स का मतलब 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम consists of consists of 16 digit, कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट यानी 16 डिजिट, ठीक है, 16 डिजिट के आपके नंबरों से मिलकर बनता है, ठीक है। 16 डिजिट नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट, ठीक है। इसके बाद आप इसको कैसे दिखाओगे, डैश करोगे,
लिखोगे आप इसमें क्या 0 to 9 and then A B C D E F where A is for 10, ठीक है, B is for 11, ऐसे करके है। where 0 to 9 numbers and A comma B comma C comma D comma E comma F, ठीक है। where, ठीक है, where A is equal to 10 comma B is equal to 11 comma C is equal to 12 comma D is equal to 13 comma E is equal to 14 comma F is equal to 15, ठीक है, F is equal to 15। तो इसमें आपके टोटल 16 डिजिट्स होते हैं जिसमें 0 से 9 नंबर होते हैं और A से F तक अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक, इसमें आपके क्या होते हैं 0 से 9 तक नंबर होते हैं। यह in this number system 0 to 9 are numbers, 0 to 9 are numbers and A to F are alphabets which represents 10 to 15 नंबर्स, ठीक है। ये है यहाँ पे इसका मतलब, इसका बेस आपका कितना होता है 16 होता है, ठीक है। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, ठीक है। ऑल हेक्साडेसिमल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग दीज 16 डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, ऑल हेक्साडेसिमल numbers are represented by these 16 digits, by these 16 digits, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्या लिखा A09, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पहला, यहाँ पे A का मतलब क्या हो गया 10, यानी 1009 आप इसको लिख सकते हो। ठीक, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका 3FA, 3 तो है ही, F का मतलब आपका 15 होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका A का मतलब 10 होता है, ठीक है। इसके अलावा 87B, ठीक है, मतलब ये आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, ठीक है। 113 इसको आप कह सकते हो ETC, ठीक है। इसके अलावा A13 ETC, ठीक। और क्या है यहाँ पे, these are the combinations of alphabets and numbers, these are the combinations of hexadecimal, लिख लीजिए, hexadecimal are the combination of numbers and alphabets, numbers and alphabets, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। इसके अलावा द बेस या रेडिक्स ऑफ
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। क्यों? क्योंकि ये आपके 16 नंबर से मिलकर बनता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16 because it consists of 16 digit number, because it consists of 16 digit number। ये हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका काम खत्म। अब देखो क्या करना है, फटाफट से इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ओके, जैसे कि अब अगर आप इसके बारे में बात करो तो मान लो कि आपने कोई एक नंबर लिया, ठीक है, उसको आपको कैसे चेंज करना है ये हमें देखना है, किसमें? हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। याद रखिएगा उसको हमें हेक्साडेसिमल में कैसे बदलना है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेगा, ठीक, ये सारी चीजें देखनी है। मान लो आपने क्या लिया, एक 725 करके का आपने नंबर लिया, ठीक है। आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो जाएगा इसमें? मान लीजिए आपने एक 725 करके नंबर लिया, ठीक, यहां रिमाइंडर लिखोगे साइड में, ये आप 16 से इसको डिवाइड करो। चलो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, मैं भी कर रही हूं, आप लोग भी अपने अपने बुक कॉपी जो भी लेकर के बैठे हो उस पर स्टार्ट करिए, ठीक है। 16 से हम अगर 725 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ कितना आया आपका 45 और रिमाइंडर आपका कितना बचा 5, ठीक है। कोशेंट आया आपका 45, रिमाइंडर बचा आपका 5, ठीक है। फिर उसके अलावा आप क्या करोगे, सिंपल सा चीज है, फिर आप इसको लिखोगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। 16 से आप फिर लिखोगे, ठीक है, 16 से डिवाइड करोगे 45 को, चलिए करिए, 16 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 5 में से 2 गया 3, 13, ठीक है। कितना आया आपका, यहाँ आपका क्वेश्चन 2 आया और ये आपका जो आया वो आपका कितना आया 13 आया, ओके, ठीक है। फिर यहाँ 2 से फिर यहाँ 16 से डिवाइड करोगे, अब 16 से आपका 2 तो जाएगा नहीं, ठीक है, 16 से जो है वो आपका 2 नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा तो यहाँ 0 उतार देंगे और यहाँ आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आपको मालूम है कि मैंने आपको बोला था कि हम इसको तब तक इटरेट करेंगे, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते, चाहे वो कोई भी नंबर सिस्टम हो, जब तक आपके जो बीच की वैल्यू है वो आपके 0 ना आ जाए, ठीक। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका 2 बचेगा, तो आपका आया क्या नंबर 5, 13, 2, ठीक है। इसको अगर हम डाउन टू अप ले करके जाएं, ठीक है, ऐसे हम इसको लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ओके। व्हाइट में लिखते हैं हम लोग इसको, ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 5, 13 और 2, ठीक है, यही है ना। 5 तो आपका, ये 13 का मतलब आपका क्या होता है, 13 का मतलब आपका डी होता है, क्या होता है, डी होता है, ठीक है। ये आपका डी है, ये आपका 5 ही है, ये आपका क्या है, ये आपका 2 है। तो अगर आप इसको डाउन टू अप में लिखते हो तो आपका क्या आ जाएगा 2D5 और ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये रहा आपका हेक्साडेसिमल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम 2D5 बोलते हैं, ठीक है। 2D5 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि डी जो है वो आपका अल्फाबेट में चेंज हो जा रहा है, मतलब जो आपका 13 नंबर है उसको हमने किस में चेंज कर दिया, उसको हमने चेंज कर दिया अल्फाबेट्स में। क्लियर है, समझ गए इस चीज को, उसको हमने किस में बदल दिया, अल्फाबेट्स में। चलो एक और नंबर लेकर के देख करके हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग को और ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो, ठीक है। दूसरा एक कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिया 642,
ठीक है, यह आपका क्या है, डेसिमल है, इसको चेंज करना है किसमें हमें, हेक्साडेसिमल में। ओके, 642 यहाँ साइड में इसका रिमाइंडर लिखोगे आप। ओके, 16 से इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं और लिखते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 से 642 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपका, कट गया, ऊपर से 2 उतरा। ठीक है, नहीं गया, 0 बार में 0, 2 जो है आपका रिमाइंडर हो गया, 40 टाइम्स में गया। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आया बेटा, 2 आया। फिर से 16 से डिवीजन दो। ठीक है, 16 से फिर से 40 में डिवीजन देंगे, 2 बार में जाएगा, 32 है, और 8 जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 2 एंड यहाँ जो 8 है वो आपका रिमाइंडर है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से नहीं जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 2 जो है वो आपका उतर जाएगा। ठीक है, ये आपका बॉटम टू टॉप की तरफ जाएगा। अब देखो, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि वो आपका जो नंबर है, ठीक है, वो आपका आ ही जाए। ठीक, जैसे कि आप अगर कह रहे हो कि जो आप नंबर ले रहे हो, ठीक, वो हर बार आपके अल्फाबेट में चेंज हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ आपका रिमाइंडर 10 बचता तो वो आपका ए में जरूर बदल जाता। ठीक है, अगर आपका यहाँ रिमाइंडर 11 बचता तो वो आपका बी में बदल जाता। ये याद रखना, 1 1 मत ले लेना उसको। ठीक है, ये मत समझना कि वो आपका 1 1 लिखा जाएगा, नहीं, वो आपका 1 1 बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, वो आपका एज अ रिमाइंडर 11 है तो उसको हम लोग बी ही लिखेंगे, समझे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे इसको देखें अगर, तो ये आपका क्या आ जाएगा इसके रिमाइंडर में, 282। ठीक है, हम लोग इसको अगर नीचे से अप टू डाउन लेकर के चले और ये आपका इसमें चेंज हो गया, यहाँ आया आपका क्या, 282। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। इसके अलावा अगर आप किसी और नंबर को देखना चाहते हो तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और नंबर को लेकर के कर लो, 949 को लेकर के कर लो। ठीक है, थोड़े बड़े नंबर्स को भी लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 949 को डिवाइड करो, यहाँ रिमाइंडर जो है उसका साइड में लिखते चले जाओ। ओके, 16 से डिवाइड करो 949 को, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ आपका 1 आया और क्वोशिएंट आपका कितना है, यहाँ 53 आया। ओके, ये याद रखना, देखना जहां रिमाइंडर 0 बचेगा ना वहां 1 और 0 को थोड़ा दूर दूर लिखना, नहीं तो अगर वो देखने में 10 लगा ना तो आप उसको मान करके ए लिख दोगे। ठीक है, बहुत जगह पे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है और वो उस तरीके की मिस्टेक भी कर करके आ जाते हैं। ठीक, चलो अब फिर से हम लोग 16 से 53 को डिवाइड करते हैं। ओके, 16 से 53 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ये क्या है आपका 3, रिमाइंडर यहाँ 5 बचा, फिर से देंगे डिवाइड, यहाँ कितना आ जाएगा, 0 बार में जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका क्या 3, कितना आ गया आपका इसका 351। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका हर बार जो रिमाइंडर है वो आपका 10 11 12 13 ये बचे ही। ठीक है, लेकिन हाँ, जब बचेगा आपका रिमाइंडर उतना तो आपको उसको एग्जैक्टली ABCD में ही लिखना है। जैसे सपोज करिए कि मेरा जो रिमाइंडर है वो कुछ इस तरीके से आया, मान लीजिए कि मेरा रिमाइंडर 1 16 और 10 आया, तो मैं इसको 10 नहीं मानूंगी, ये मेरा 10 है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मत करना कि इसको 10 मान करके या 10 मान करके लिख देना, इसका मतलब A हुआ, इसका मतलब F हुआ, इसका मतलब 1, तो जब हम इसको ऐसे करके लिखेंगे तो आएगा आपका AF1। समझ आया। ठीक, इसको 10 मान करके मत लिख देना कि 10 भी तो आपका नंबर होता है हेक्साडेसिमल में, चलो 10 मान करके इसको लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल डेसिमल इन सब का कन्वर्जन था। ठीक इसी तरीके से देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई और आपको उसी चीज को ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि मान लीजिए अगर आपको अब क्या करना हो, इस चीज को अगर हम पलट करके रख दें, जैसे कि मैंने दे दिया आपको कि 282 को, ठीक है 282 है आपका, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में, तो कैसे करिएगा, बस वही चीज याद रखिएगा, सिंपली यहाँ 282 है, अलग अलग 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 के पावर 0, 8 मल्टीप्लाइड बाई 16 के पावर 1, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई
16 के पावर 2, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके आपस में सम कर लोगे, आपका यही आंसर आएगा, समझे ना। तो देखो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी कि जब भी आपका दिया गया नंबर उलट फेर किया जा रहा है, यानी जब भी आपका ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, वो इक्वल के इस तरफ है, तो दिए गए बेस को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो दिया गया बेस है उसको कुछ इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है कि वो आपके नंबर को सही तरीके से या सही मायने में आप तक, मतलब जो भी नंबर है, ठीक है, वो उसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है दिए गए नंबर से, सही मायने में या सही तरीके से उस पर बेस लगा करके। जैसे 16 का अगर जब आपने बेस लिया तो उस पर आपको जो पावर है उसको आपको सही मतलब एक आपको सही तरीके से उसका मुआयना करना है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपको देना है। आप कभी भी बेस के या रेडिक्स के पावर जो है वो 1 से शुरू नहीं करोगे। कभी भी कन्वर्जन में जो आपका बेस होता है उसका पावर 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम बढ़िया से? जो भी चीजें मैंने बताई वो चीजें आप लोग को क्लियर है, ठीक है। अगर इतनी चीज क्लियर है तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ये याद रखिएगा कि अगर आपको इसी चीज को उल्टा कर देना है तो आप इसको कैसे करोगे, बस आपको दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी दे रही हूँ कि मान लो आपको दे दिया कितना, इस तरीके का नंबर दे दिया A12, आपको ऐसा नंबर दे दिया बेस 16 है और आपको कह दिया क्या कि इसको आप किस में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो, ठीक है। क्योंकि हेक्साडेसिमल में जब भी आपको कन्वर्जन करने होगा उसमें आपको ABCD भी दे सकता है, ये मत सोचना हमेशा नंबर देगा, ABCD भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। A है, ठीक, और क्या दिया है, A दिया है, 1 और 2 दिया है, ठीक है। A है, 1 है और 2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 के पावर 0, ओके। इसके अलावा 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 के पावर 1, और A क्या है, A का मतलब क्या होता है बेटा, A का मतलब होता है हमारा 10। ये मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ साइड में इसके, A का मतलब क्या होता है हमारा 10 होता है, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा कि हेक्साडेसिमल में A का मतलब 10 होता है, इसलिए हम यहाँ पे A की जगह 10 लेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल में A का मतलब, A का वैल्यू 10 होता है, तो हम यहां पर A की जगह 10 लेंगे, ठीक है। A की जगह 10 लेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 के स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, आपको मालूम है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई, सॉरी, किसी के भी नंबर के पावर में अगर आपका 0 आता है, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, यहां पर आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, और यहां क्या आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 256। आपको मालूम है 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको उसको प्लस कर देना है 2 को, ठीक है, 16 को और 256 को, आपको इसको क्या कर देना है बेटा, प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस करोगे, सॉरी 2560 होगा मल्टीप्लाई करने पे, 2560 यहाँ कितना आएगा आपको उसको ध्यान देना है, इक्वल टू 2560 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो 2560, इसके अलावा 16, ठीक है, और इसके अलावा 2 प्लस करो, 2578 आएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा आपका 2578 जो है वो आपका इसका डेसिमल कन्वर्जन होगा। यानी जब भी आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना होगा तो आप इसी ही तरीके से करोगे, समझ गए। बस इतनी चीज आप लोग को बतानी थी। आई होप आप लोग को ये चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हुई हो, समझ में आई हो, ठीक है। जो चीज ना समझ में आई हो वो भी अब आप लोग को कल की क्लास में बताया जाएगा। देखो कन्वर्जन जो है वो आपका खत्म हो चुका, ठीक है, कन्वर्जन आपका यही है, ठीक है। एक दो नंबर को और कल प्रैक्टिस करवा दूंगी हेक्साडेसिमल से इसमें,
ताकि आप लोगों को जो जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, कल हम लोग लॉजिक गेट को, ठीक है, लॉजिक गेट को। और जो आपके कुछ मतलब कुछ आपके क्वेश्चन है हम लोग उसको देख लेंगे, जैसे कि बाइनरी अर्थमेटिक कैसे होता है, बाइनरी का सम कैसे होता है, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग देख लेंगे। देन उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उस पर बढ़ेंगे, जैसे कि आपका लॉजिक गेट है, ठीक है, आपके कितने लॉजिक गेट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो प्रश्न है हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बस ये याद रखिएगा। बाकी जो भी बच्चे पाइथन की भी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को समझे कि पाइथन में जो आपका लूप है ना उसको आपको अच्छे से समझना होगा आगे के प्रोग्राम को समझने के लिए, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में भी आपका लूप है, समझ आया, सी प्रोग्रामिंग में भी आपका लूप है, इसलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लूप को अच्छे से समझना, ये सब टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के बाद, इस चैप्टर के बाद आपका आईटी वालों का भी स्टार्ट होने वाला है सी प्रोग्रामिंग बताना है, कराना है। तो चलो फिर अब आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को इतनी चीजें जो है वो समझ में आई हो, और जो चीजें नहीं समझ में आई हो उसको फिर से कल की क्लास में रिपीट कर दूंगी, बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल के लिए आज के लिए मैम इतना ही बता पा रही है, अब मैम के गले में हो गया बहुत ज्यादा दर्द, ठीक। और अब चलते हैं, और आप लोग जो है लास्ट चीज जो यही कहूंगी, दिवाली ऑफर आ रहा है, जो बच्चे मौका मिस कर गए हैं ना, अब मत करना, अब मत करना, इसलिए क्योंकि इस दिवाली ऑफर में आपके पास अभी भी मौका है, सुनहरा मौका मिल रहा है आपको अपने सेमेस्टर को और थोड़ा बेहतर और बढ़िया बनाने का। इस सेमेस्टर में आप और बेहतर तरीके से सब कुछ क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी क्लासेस को और बेहतर बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स अभी भी ला सकते हो, और उसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा। आपको मालूम है, आपको ऑफिस के नंबर पर कॉल करके अपने कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी है, जो आपका कोर्स है उसका रेट और कम हो रहा है, ताकि आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रेशवा के जो टीम है वो इस कोर्स को लेकर के आई है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो जबरदस्त हो सके, चाहे फिर वो एंट्रेंस के बच्चे हो, चाहे फिर वो सेमेस्टर के। रेशवा कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करता, और हमेशा से ही ये है कि आपका क्रैश कोर्स जो है वो आपको इसमें इन्वॉल्व दिया गया है, इंक्लूडेड दिया गया है। तो अब की बार का मौका बिल्कुल भी ना मिस करें, जैसे आपके बिग बिलियन सेल है, पढ़ने के लिए आपका 500-1000 रुपए कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पैसे आप हर जगह दे करके आते हो, तो इसके लिए आप लोग सोचिएगा जरूर। और बिल्कुल आप लोगों को अगर आईटी की क्लासेस चाहिए तो आप लोगों को इस चीज को करवाना होगा, आप लोगों को क्लासेस के लिए फोन करके बिल्कुल बोलना होगा कि हाँ मुझे आईटी की क्लास चाहिए, और आईटी के लिए ही मैं जो है इस कोर्स को परचेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो चलो फिर, रोशनी मैम आज की क्लास के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हैं, आप लोगों ने अपना कीमती समय रोशनी मैम को दिया और इतना वक्त निकाल करके आपने इस टॉपिक को पढ़ा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा करके पढ़िए। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हर हर महादेव।